वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है स्नैपी गर्ल्स पर। कल उसका एक वीडियो आया, मतलब स्नैपी गर्ल्स का एक वीडियो आया और उसमें टाइटल लिखा हुआ था कि मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है, मेरी बेटियां अपने पापा का नाम रोशन जरूर करेंगी। शायद हर किसी को होगा, हर किसी को लगता होगा कि वो अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देंगे कि वो उनका नाम रोशन करें, तरक्की हासिल करें। और ये कोई गलत बात नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है हर माँ को या हर पिता को ये चीज़ अंदर से लगती है कि वो हर कोशिश करेंगे अपने बच्चों को लेके। और सपना पर तो डबल जिम्मेदारी है, उसको एक माँ के फ़र्ज के साथ साथ एक पिता का फ़र्ज भी निभाना है। और वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानती है कि उसकी हर एक छोटी छोटी मूवमेंट पर, हर एक छोटी छोटी हरकतों पर उसके रिश्तेदारों की, उसके ससुराल वालों की नज़रें तो लगी ही हैं कि कौन सी बात पर उसको टोक दे या कौन सी बात उसको बोल दे कि ये गलत है। और साथ ही साथ उसको ये भी पता है कि वो सोशल मीडिया के नज़रों में भी है। थोड़ी सी ऊंच नीच, छोटी सी गाँव भी बच्चों को ले जाती है तो भी उस पर उसको बात सुननी पड़ती है। तो वो ये सब चीज़ें जानती है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उसने इसलिए बोली क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि वो सिंपैथी कार्ड हो या फिर बेचारी बनना हो, जो कुछ भी हो। यहाँ तक कि बच्चों के साथ यदि वो वीडियो बनाती है तो बच्चों को कंटेंट बना रही है या कंटेंट के पीछे बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं कर रही, ये ताने उसको हमेशा दिए जाते हैं। और वो शायद निगेटिविटी नहीं चाहती अभी, इसलिए उसने वीडियो में कुछ नहीं बोला पर टाइटल में उसने लिखा ये थे। और रही बात उनकी जो बड़ी बेटी है आरू, उसने कोई पोएम, उसकी स्कूल में कुछ हुआ था ऐसे जैसे बच्चों के लिए होता है ना पोएम कंपटीशन, ये सब चीज़ें, तो उसको शायद मेडल भी मिला है। थंबनेल में वो फ़ोटो उसने लगाई है। तो वो सब चीज़ें अब कई लोग बोल रहे हैं, मैंने पढ़े, और वो कौन सी मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि पोएम किसको नहीं आती है, पोएम तो हर बच्चे को आती है। मानती हूँ हर बच्चे को पोएम आती है, और जो स्कूल जा रहा है खास करके। पर सभी माँ जो छोटे बच्चों की मम्मी होंगी वो इस चीज़ को फील कर पा रही होंगी कि जब उनका बच्चा स्कूल जाता है, कोई चीज़ सीखता है और उनको सुनाता है, तो हर माँ की अपनी अलग फीलिंग होती है। और सपना तो सिंगल मदर है, उसकी फीलिंग अलग ही होगी। ये चीज़ वो समझ रही होगी क्योंकि वो अपने बच्चों को पिता का प्यार तो नहीं दे सकती है, पर एक माँ होने के नाते वो माँ होने के साथ साथ एक पिता भी बनी हुई है। तो वो जो फीलिंग होती है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे भी बच्चे छोटे रहे, जब वो कुछ नया सीखते थे, बहुत से बच्चों ने वो कर चुका होगा या बहुत से बच्चे वो करते होंगे, पर जब मेरा बच्चा वो कर रहा होता है ना, तब वो फील अलग ही होता है कि हमारे बच्चे ने भी ये कर दिया, हमारे बच्चे को इसके लिए अच्छी अच्छी बातें मिली, स्कूल में अच्छा अच्छा सुनने मिला, तो वो फीलिंग अच्छी होती है। तो उसने वो चीज़ यदि शेयर की या उसने बोला कि उसकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत कुछ सीख रही है और अपने पिता का नाम रोशन करेगी, तो इसमें मुझे नहीं लगता है जो नेगेटिव कमेंट करने आए थे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, पोएम तो सबको आती है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो वो लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, या हो सकता है उनके बच्चे छोटे ना हो, और यदि छोटे हों तो उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें फील ना की हो, मुझे लगता है। क्योंकि जब मेरी बेटी अभी बाहर हॉस्टल में रह रही है, जब उसने एग्ज़ाम क्लियर किया था ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी, जबकि मुझे पता है ऐसे हज़ारों बच्चों ने किए होंगे एग्ज़ाम क्लियर, पर मुझे जो खुशी हुई थी वो तो मैं ही फील कर पाऊंगी ना, मैं ही अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा बोल पाऊंगी ना। तो इसलिए जिन्होंने ये चीज़ें बोली हैं, तो मैं सपना को यही बोलना चाहूँगी, उनकी बातों को दिल पर बिल्कुल ना ले, क्योंकि लोग तो बोलेंगे ही, और तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं क्योंकि तुम सोशल मीडिया पर हो और कहीं ना कहीं तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की गई है, तो तुम्हें तो बोलेंगे ही। इससे दिल छोटा बिल्कुल भी नहीं करना। और रही बात सपना के भाई को लेकर भी बोला जाता है कि सपना के भाई हमेशा पड़ा रहता है, क्योंकि उसने जो दिवाली की साफ सफाई काम, घर का काम, जो पूरा उसका घर रेनोवेट हो रहा है, वो एक इतने कम उम्र की लड़की इतनी जिम्मेदारियों के साथ उस घर को बनाए रखना, सजाना, संवरना, और जो कुछ भी वो करवा रही है ना, आसान बात नहीं है। लोग सिर्फ कमेंट करके चले जाते हैं। यदि आप एक दिन भी इमेज करें ना कि हमारे फैमिली मेम्बर के सपोर्ट के बिना हम ये करेंगे, तो नहीं कर सकते। तो उसके तो हस्बैंड नहीं है, जो भी आज साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका भाई, उसके मायके पक्ष के जो लोग हैं वही लोग साथ दे रहे हैं। और जो लोग बोलते हैं ना भाई, मैंने कल के ही वीडियो में बोल रहे हैं जिसमें ये टाइटल दिला रखा है ना, टाइटल दिया हुआ है कि मेरे बच्चे अपने पापा का नाम रोशन करेंगे, इसी वीडियो में आप जाके देखिए उसके भाई को कितने गंदे गंदे कमेंट आए हैं।
कि जब देखो तब खाता रहता है, यहीं पड़ा रहता है बहन के यहाँ, अपनी बीवी बच्चों के पास नहीं जाता, उसकी भी अपनी एक फैमिली है, जब देखो तब मुफ्त खोरी की तरह यहाँ पड़ा रहता है, और बेरोजगार, बहुत गंदे गंदे शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो आप लोग एक बात याद रख देना, सपना के वीडियोस में कुछ दिन जब उसका भाई नहीं दिखा था ना, तो छोटी जीजी ने भी ताना मारा था कि यहाँ से लेके गए थे जो भाई, अब उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हो, वो रो रही हैं तो अब साथ में क्यों नहीं है। तो आप सोचिए, यदि वो भाई फिर से, चलो अपने ही रीज़न की वजह से यदि 4 दिन गायब हो जाएगा ना, और यहाँ सपना जब अकेले संभालेगी, तब यही लोग कमेंट करने आ जाएंगे। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि सपना एक अकेली लड़की है, वो अकेले रहेगी ना, तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर पर बात उठेगी, और शायद यही चीज़ उसका भाई समझता है, और बहुत अच्छी बात है। लोग अच्छी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, पर मैं समझती हूँ। और रही बात भाभी का ध्यान, तो देखो भाभी को हमने सपना के घर आते हुए भी देखा है, भाभी को हमने लोवर टी शर्ट, कपड़े, कुर्ती, ये सब चीज़ें पहनते हुए भी देखा है। और रही बात, ऐसा नहीं है कि सपना अपनी भाभी को नहीं मानती, हम लोगों ने वो चीज़ भी देखी है कि सपना अपनी भाभी को भी मानती है, उनके बच्चों को भी मानती है, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से भाभी का भी जो चैनल है, काम करना है, ये सब वो सीख रही। अब रही बात भाई नहीं जाता, तो भाई जाता होगा, ये बात भी नहीं है कि हमेशा भाई यहीं रहता होगा, वो जाते हैं, यहाँ तक कि सपना भी जाती है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की, कई लोगों ने बोला कि ये जो बोल रही है कि मेरी बेटियाँ बड़े होकर अपने पापा का नाम रोशन करेंगी, राजवीर सूरज का रोशन करेंगी, तो एक स्पेशल एक चैनल है, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगी, वो हर वीडियो पर, मतलब सपना की हर वीडियो पर कम से कम 3-4 कमेंट मैं हमेशा देखती हूँ, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतने लंबे चौड़े कमेंट करती। उसने बहुत गंदे गंदे कमेंट किए हैं कि उसके पापा की जो इज्जत थी, जो इमेज थी सोशल मीडिया पर तूने जो उड़ाई है ना, उसका एक एक हिसाब लेगी आरोही या आरू बड़े होकर लेगी, और बेटियों से ये लगा के रखी है उम्मीद कि अपने पापा का नाम रोशन करेगी, और तू तो पूरे घर का नाम डुबा चुकी है। ऐसे गंदे गंदे कमेंट वो करती है। मैंने एक वीडियो में और भी चर्चा की थी उसकी, कि ये ऐसा नहीं है कि कभी कैसे कमेंट करती है, सपना का वीडियो आता है और इसके वीडियो आते हैं, इसके कमेंट्स आते हैं, और एक कमेंट से इसका दिल कभी नहीं भरता है, ये 2-3 कमेंट तो होते ही हैं। तो मैं इनको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सपना एक माँ है, और यदि आप औरत हो, क्योंकि आपका फेक चैनल है, नहीं पता है आप औरत हो या आदमी हो, कौन हो नहीं पता चलता है, क्योंकि आपका खुद का फेस वैल्यू नहीं है यूट्यूब पर, तो मुझे नहीं पता। यदि आप एक औरत हो और आपके यदि बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हो कि एक माँ कितनी भी दुनिया के लिए बुरी हो जाए ना, कितनी भी दुनिया के लिए बुरी हो जाए, पत्थर दिल हो जाए, मैं कुछ भी हो जाए वो, पर अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचती है। और मुझे ये लगता है कि एक माँ यदि बाहर निकलकर काम करना स्टार्ट करती है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर कोई जॉब हो, तो उसका सबसे पहला सपना यही होता होगा कि वो अपने बच्चे की हर ज़रूरत पूरी करे, हर सपने पूरे करे। मुझे ऐसा लगता है हर माँ की सोच यही सबसे पहली होती है। शायद वो अपने लिए बाद में सोचती है कि मैं अपने लिए करूँ, वो अपने से पहले सपना, मैं सपना के लिए भी ये बोल रही हूँ और दुनिया की हर माँ के लिए बोल रही हूँ कि सपना को, जैसे ये इसने बोला ना कि ये बच्चों का कंटेंट बना के रखती है, बच्चे बड़े होकर इससे अपने पिता का बदला लेंगे, अपने, जैसे सूरज जी का नाम इसने लिखा था कि सूरज जी के साथ तूने जो किया है उसका बदला आरोही लेगी, तो इतने गंदे, इतने कठोर शब्द ये बोल कैसे लेती हैं। यही कठोर शब्द यदि ये चाहे ना, तो छोटी चीज़ी की वीडियो पे एक बार करके आ सकती है कि पोतियाँ इतनी छोटी छोटी हैं, उनको दादा दादी का प्यार भी चाहिए होगा, त्यौहार की खुशियाँ मनाई जानी है, तैयारियाँ चल रही हैं, पर जो उस घर की असली रौनक है वो उनको नहीं पूछ रहे। ये कमेंट वहाँ भी वो कर सकती, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये ज़रूर सपना की कोई जान पहचान वाली है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि सपना अपने बच्चों का बुरा चाहती होगी? जो सपना को शुरू से देख रहे हैं ना, उनको सबको पता है कि सपना की लाइफ में अब कोई भी यदि सपना है, कोई भी सपना, ड्रीम या फिर इच्छा है, तो उसकी यही है कि उसके दोनों बच्चे की परवरिश अच्छी हो, उनका भविष्य अच्छा हो, और उनके लिए वो सब कुछ कर रही है। और सपना की काबिलियत पर जो लोग सवाल उठाते हैं ना, एक बार ज़रूर सोचिएगा, वो अपने सिरपुरी वाले घर से सिर्फ अपने प्रमोशन का सामान या स्नैपी गर्ल से उसने जो कुछ लिया था वो लेकर आई थी, पर आज उसके घर में हर वो चीज़ है जो एक आदमी अपनी लाइफ में बनाने के लिए सालों लगा देता है। तो इस चीज़ की काबिलियत या इस चीज़ की तारीफ़ ना करते हुए लोग उसको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं।
तो प्लीज़ आप ज़रूर, जो गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप अपनी लाइफ ज़रूर एक बार देखिएगा कि आपने क्या, सपना ने जो भी 1 साल के अंदर हासिल किया है, क्या आपने अपनी पूरी लाइफ में खुद के दम पर किया है? बहुत मुश्किल होता है, करते भी होंगे लोग, मैं ये नहीं बोल रही, बहुत से लोग करते होंगे, पर दूसरों को इतना करते हुए देखकर भी उनको बुरा कैसे बोल लेते लोग, मैं ये बोलना चाहूँगी। और भी चीज़ें मैंने देखी हैं जो मुझे कहीं तक अच्छी नहीं लगती हैं, पर जब सोशल मीडिया पर हैं तो सुनना भी पड़ेगा, और जब हम देखेंगे, मतलब रिएक्शन चैनल वाले जब देखेंगे तो उस पर रिएक्ट करेंगे ही। और रही बात सामने वाली पार्टी, मतलब छोटी जीजी की, आज लगभग 6 दिन, क्योंकि 6 दिन बता रहा है तो हो सकता है 7 दिन हो जाए शाम तक, क्योंकि शाम को उसका वीडियो आता है। 6-7 दिन हो गए उसकी वीडियो को आए हुए, अभी 6 दिन बता रहा है। व्यूज़ आप देख लीजिएगा, कुछ नया कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट करेगी, उसको भी पता है, बिना सपना के नाम लिए बिना, या आंटी को रोता हुआ दिखाए बिना उसके व्यूज़ नहीं आते हैं। कुछ 70-75 हज़ार कुछ ऐसे ही व्यूज़ हैं, तो आप उनको भी वही चीज़ बोल सकते हैं जो सपना के व्यूज़ जब कम आते, जब आप उसको बोलते हो। और रही बात सपना के भाई भाभी की रिश्ते की, तो वो लोग शायद हमसे बेहतर समझ रहे होंगे। और रही बात सपना के बच्चों की परवरिश पे, वो अपने पापा का नाम रोशन करेंगी कि नहीं, वो जितना मैं देख रही हूँ कि एक माँ होने के नाते वो जितना कर रही ना, काबिल तारीफ़ है। हर कोई इतना सब कुछ नहीं कर सकता है, घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, 2 बच्चों की जिम्मेदारी, और ना और यदि उसकी भाई भाभी की भी जिम्मेदारी वो ले रही है, तो कोई बुरी बात मुझे नहीं लगती है, क्योंकि भाई भी उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। जैसे कि जगत दीदी के भाई पहले कुछ नहीं करते थे, उनका चैनल भी नहीं था, फिर भी वो उनके साथ रहते थे और हम उनकी तारीफ़ ही करते थे कि वो अपनी बहन का साथ देते। तो ऐसे ही मुझे लगता है सपना के भाई की भी हमें सिर्फ तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि उसे निकम्बा, बेरोज़गार, मुफ्तखोर, खाने वाला, सपना की कमाई पर ऐश करने वाला, ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपकी क्या राय है, और सपना ने जो बात अपने बच्चों के लिए बोली वो कहाँ तक आपको सही लगी, कमेंट कीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा है।